टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री और उसकी सबसे बड़ी तहकीकात हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है, हर पहलू से बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, और इसके अलावा हम आपको प्रयागराज भी लेकर चल रहे हैं, जहां पर इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही है और वहां पर तमाम साधु संत निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए वहां पर जुटे हुए हैं। वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर उसी बाघंबरी पीठ में, जहां पर वहां बाघंबरी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी जहां चाहते थे, उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक वहां पर भू समाधि देने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर वो पूरा मंत्रोच्चार चल रहा था, वो प्रक्रिया चल रही थी भू समाधि की, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी, और अब बताया जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भू समाधि देने की प्रक्रिया, लेकिन सवाल अब भी बरकरार हैं। सवाल एक नहीं, बहुत से सवाल हैं और हर पहलू से इन सवालों का जवाब देने के लिए ही हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन महंत का सुसाइड नोट है सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा साक्ष्य महंत का सुसाइड नोट है। उसी से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये निकलकर इस सुसाइड नोट से सामने आए। जो अहम बातें हम आपको बता रहे हैं, बदनाम करने की धमकी मिली थी। बिल्कुल, बदनाम करने की धमकी नहीं मिली थी, बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आनंद गिरी, जो उनका सबसे चहेता शिष्य माना जाता था, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप है इस कथित सुसाइड नोट में, और लड़की की फोटो के साथ ब्लैकमेल की धमकी की बात तक कही गई है। जी हां, कंप्यूटर से लड़की की गलत फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई, इसका जिक्र इस सुसाइड नोट में है। और बदनामी के डर से मानसिक दबाव में थे महंत, ये इस नोट में उनकी तरफ से लिखा गया है। और यह भी कहा गया कि 13 सितंबर को, यानी ठीक एक हफ्ते पहले जिस दिन उन्होंने ये लेटर लिखा, वो खुदकुशी करना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी, इन 3 लोगों पर इस कथित सुसाइड लेटर में आरोप लगा है कि उनकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की। तो ये वो 3 लोग हैं जो इस पूरे नोट के सामने आने की वजह से फंसते हैं, लेकिन फायदा किसको होता है? बलबीर गिरी को। बलबीर गिरी को मठ के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी दी गई, इस चिट्ठी में उसका भी जिक्र है। और ये तमाम मुद्दे सवालों के घेरे में हैं। जो लिखा गया, जो कुछ भी उस सुसाइड नोट में मौजूद है, किसने लिखा, किस तरह से लिखा, तारीख क्या थी, क्यों काटा गया, किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये सब कुछ सवालों के घेरे में और तफ्तीश के दायरे में है। बिल्कुल, और अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक बड़ी एसआईटी बना दी गई है। काफी लोग उसमें, करीब 17 अधिकारी हैं उसमें, जो पुलिस कर्मी जो उस पूरे मामले की जांच करेंगे। फॉरेंसिक जांच भी चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है, और इसके अलावा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है, ताकि वो जो कथित सुसाइड लेटर है उस बारे में भी जानकारी मिल पाए। और इसी से जुड़ी एक खबर हम आपको बताते हैं, महंत नरेंद्र गिरी के सिग्नेचर पर भी सवाल उठ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बारे में अपने एक्सपर्ट से इस पर राय लेनी चाहिए। मैं हमारे साथ जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है मानस, उनसे यहाँ पर राय लेना चाहूंगा। क्या ये जो सिग्नेचर पर सवाल उठ रहे हैं, अब ये एक बहुत अहम कड़ी बन चुका है इस पूरे मामले की? देखिए, सिग्नेचर जहाँ तक है, बिल्कुल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आपके पास स्टैंडर्ड कंपैरेटिव है कि नहीं। नरेंद्र गिरी जी का एक्चुअल सिग्नेचर क्या हमारे पास है, क्या वो उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और जो उस सुसाइड नोट में सिग्नेचर है क्या वो उन्हीं का है, ये हमें पहले वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मेरा एक और मानना है कि जो भी इस तरह के सुसाइड नोट में जो बेनिफिशरीज होते हैं, जिनको उससे कुछ फायदा हो रहा होता है, उनको भी, उनके भी कंपैरेटिव्स लेना बहुत जरूरी है और उससे भी मिलान करना बहुत। एक चीज मैं मानस जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो सुसाइड लेटर है, इसमें आप में से भी कोई और कमेंट करना चाहे तो करिएगा। क्या इतना ज्यादा सिग्नेचर में अंतर हो सकता है? जहां वो पहले पन्ने पर सिग्नेचर करते हो तो लिखते हो मां यानी महंत और फिर नरेंद्र गिरी, और फिर दूसरे पन्ने पर या जिधर भी सिग्नेचर करते हो वहां पूरा महंत लिखते हो और नरेंद्र गिरी लिखते हो। वो इस लेटर में ही 2 सिग्नेचर दिख रहे हैं। देखिए, रेंज ऑफ नेचुरल वेरिएशंस हर बार पाई जाती है। हमारे अपने खुद के सिग्नेचर्स भी अगर हम देखेंगे तो कोई भी सिग्नेचर्स एक बार अगर आप 1 मिनट में 2 मिनट में भी करते हैं तो डिफरेंसेस आते हैं, तो ये डिफरेंसेस लाजमी हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि वो जो सिग्नेचर्स हैं वो किसी ने उनके जो एक्चुअल सिग्नेचर्स हैं उनसे मिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि फोर्जरी के सिम्टम्स उसमें नजर नहीं आए। लेकिन इम्पर्सोनेशन जो है फोर्जरी, वो हो सकती है कि किसी ने उनके ये अगर आप हमें समझाएं कि इम्पर्सोनेशन कैसे हो सकती है। इम्पर्सोनेशन का मतलब है कि जब आपके पास कोई मॉडल नहीं है उनके सिग्नेचर का और आपने उनका नाम सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग में लिख दिया, तो उसमें कोई लाइन क्वालिटी डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो आपके मुताबिक क्या वो तमाम लोग जिनका उसमें जिक्र है, जो शक के दायरे में है, जिनको फायदा हो रहा है, उनकी हैंडराइटिंग को भी फिर मिलाना चाहिए, उनसे भी हस्ताक्षर कराने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हैंडराइटिंग की जो साइंस है ये आपको पूरी तरह से इस बारे में आपको बताती है कि
आप किसी पे भी उंगली नहीं उठा सकते जी। अनलेस एंड अनटिल आप पूरी तरह से उसको स्टैंडर्ड कंपैरिजन करें और अपनी एक रिपोर्ट पेश करें। उस रिपोर्ट के माध्यम में और उस रिपोर्ट में सारे तर्क वितर्क सारी चीजें क्योंकि सिग्नेचर्स में क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, उनका भी मिलान बहुत जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।